वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और हम उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो बेसिकली एल्गोरिदम्स होते क्या हैं? किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम एल्गोरिदम कह सकते हैं कलेक्टिवली। सारे स्टेप्स को कलेक्टिव करके बोल दो कि हाँ, ये एल्गोरिदम है उस चीज़ का। जैसे हमें चाय बनानी है तो हमें पहले पानी डालना पड़ेगा, फिर दूध डालना पड़ेगा, चीनी डालना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या है, तो हम इन सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली बोल देंगे कि ये चाय बनाने का एल्गोरिदम। तो चाय बनाने के एल्गोरिदम में पानी डालना भी आएगा, फिर दूध डालना भी आएगा, फिर चीनी डालना भी आएगा, चायपत्ती डालना भी आएगा। ये सारी चीज़ें चाय बनाने के एल्गोरिदम में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा डीप में समझने के लिए कि एल्गोरिदम होते क्या हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था जो बस समझने के लिए कि एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है गोकू फैमिली ट्री, ठीक है। अब मान लो गोकू लखनऊ में रहता है, गोकू और उसकी फैमिली लखनऊ में रहती है। उसको चेन्नई में ट्रिप पे जाना है और एक ये रोड ट्रिप है, ठीक है। अब वो लोग यहाँ से कार में बैठे लखनऊ में और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हमको जाना है चेन्नई तक रोड ट्रिप पे। अब देखो, जो भी ये डायरेक्टली एरोज दिख रहे हैं ना, जैसे लखनऊ से दिल्ली तक डायरेक्ट एरो है, तो ये रोड है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है उसको। मतलब कि लखनऊ और चेन्नई के बीच में डायरेक्ट एरो नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस फिगर से कि लखनऊ और चेन्नई के बीच में डायरेक्ट रोड भी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट रोड कौन कौन से शहरों के बीच में है? लखनऊ दिल्ली, लखनऊ हैदराबाद, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली चेन्नई, हैदराबाद एंड चेन्नई, ठीक है। अब लखनऊ से स्टार्ट किए, अब लखनऊ पे यहाँ पे है, ठीक है, करंटली यहाँ पे कार में बैठे हुए हैं। अब ये डिसाइड करना है कि लखनऊ से हैदराबाद जाएं या लखनऊ से दिल्ली जाएं, ठीक है। अब यार कॉमन सेंस है, जब भी हम बहस करते हैं ना तो हम अपना फ़ायदा देखते हैं कि यार छोटा वैल्यू क्या है, क्योंकि कोई लंबा ट्रैवल तो करना नहीं चाहेगा। तो किसी से पूछा होगा रास्ता, वो बोलेगा भाई यहाँ से दिल्ली जाने में 500 किलोमीटर्स है, ठीक है, और अगर तुमको लखनऊ से हैदराबाद जाना है ना तो 1100 किलोमीटर है। तो कॉमन सेंस तो ये बोलेगा कि यार 500 किलोमीटर चलो, दिल्ली पहुंच जाओ, फिर देखा जाएगा कैसे जाना है। तो वो इस रास्ते पे चला जाएगा। ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, वो इस रास्ते पे चला जाएगा। तो वो आया, वो 500 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब रोड ट्रिप है तो उसने पहले 500 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब दिल्ली से वो डायरेक्ट चेन्नई भी जा सकता है, फिर दिल्ली से हैदराबाद जा सकता है। तो दिल्ली से हैदराबाद जाना, फिर हैदराबाद से चेन्नई जाना, ये मतलब हम लोग तो बहुत आलसी लोग हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हाँ दिल्ली से हैदराबाद जाएंगे फिर हैदराबाद से चेन्नई जाएंगे। कॉमन सेंस पे लगेगा कि यार ये लंबा पड़ जाएगा, तो हम बोलेंगे यार दिल्ली से डायरेक्ट रोड है चेन्नई तक, तो डायरेक्ट ही चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, 900 किलोमीटर चले जाएंगे। टोटल डिस्टेंस हुआ 1400 किलोमीटर। अब मान लो हम चेन्नई पहुँचे और हमने किसी से बोला कि भाई हम तो सबसे छोटे रास्ते से आए, लखनऊ से चेन्नई तक, ठीक है, लखनऊ से चेन्नई तक हम सबसे छोटे रास्ते पे हैं। हमसे किसी ने पूछा कि हाँ भाई कितना किलोमीटर ट्रैवल किए, हम बोलेंगे 1400। वो बोलेगा ये तो सबसे छोटा रास्ता है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटा रास्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको देखो तो हो सकता है कि तुम लखनऊ से दिल्ली आए होते, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ देखते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? बेसिकली लखनऊ से चेन्नई आने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? तो एक गेम की तरह है, ठीक है। यहाँ से 500 किलोमीटर चले दिल्ली आ गए, 500 किलोमीटर, दिल्ली से 200 किलोमीटर चले हैदराबाद आ गए, और हैदराबाद से चेन्नई 100 किलोमीटर। यार ये तो 800 किलोमीटर ही हुआ। तो हम 800 किलोमीटर में चेन्नई तक जा सकते थे, लेकिन हम गए कितने में? 1400 किलोमीटर। तो पेट्रोल का खर्च तो ज़्यादा पड़ गया हमको, हमको महंगा पड़ गया यहाँ तक, चेन्नई लखनऊ से चेन्नई तक आना महंगा पड़ गया, क्योंकि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल का जो भी खर्च है वो तो ज़्यादा बढ़ गया इस केस में।
इसके इसमें कम पेट्रोल लगेगा। तो देखो, अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो किए होते हैं, लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू चेन्नई, तो हमारे पास कम खर्च पड़ा होता, ठीक है, लो कॉस्ट। लेकिन हम क्या किए, लखनऊ से दिल्ली आए, दिल्ली से चेन्नई आ गए, हाई कॉस्ट, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट आएगा, खर्च तो ज़्यादा पड़ ही गया। तो हम ये देख सकते हैं ना, ये एक स्टेप है, लखनऊ से दिल्ली आना एक स्टेप है, दिल्ली से हैदराबाद आना स्टेप है, और हैदराबाद से चेन्नई जाना एक स्टेप है। तो कलेक्टिवली हम, मैं तो बोला ही था कि कलेक्टिवली हर स्टेप्स को कलेक्टिवली हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम है, मान लो एल्गोरिदम ए बोल दो इसको, क्या करने का, लखनऊ से चेन्नई जाने का। और ये एक एल्गोरिदम बी है, लखनऊ से चेन्नई जाने का, ठीक है। देखो, जितना अच्छा एल्गोरिदम उतना तुम्हारा फ़ायदा, क्योंकि ये एल्गोरिदम अच्छा था। अब अच्छा कैसे हुआ एल्गोरिदम, भाई मेरा खर्च बचा, थकावट कम होगी, हम जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। 800 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दुगना ही है, ठीक है। तो 800 किलोमीटर हम जल्दी पहुंच सकते हैं, तो थकावट कम होगी, कम खर्च लगेगा, फिर हम जल्दी पहुंचेंगे, टाइम सेविंग होगा। तो इसलिए एल्गोरिदम ए अच्छा था, ठीक है। तो इस केस में एल्गोरिदम ए अच्छा था एल्गोरिदम बी से, ठीक है। तो एल्गोरिदम ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी कुछ भी फॉलो, कोई भी स्टेप फॉलो कर सकता है, और वो उस स्टेप्स को कलेक्टिवली बोल देगा कि ठीक है ये मेरा एल्गोरिदम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी, अगर मैं बोलूँ कि मेरा एल्गोरिदम ए है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए एल्गोरिदम सबसे अच्छा एल्गोरिदम है। हो सकता है कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा दिमाग वाला है और वो बोले कि नहीं भाई तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इसमें ये तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो सकता है अच्छा एल्गोरिदम प्रपोज कर दे। तो एल्गोरिदम्स कंपैरिजन भी होते रहते हैं, एक चीज़ को करने के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, और उन एल्गोरिदम्स में सबसे अच्छा कौन सा है ये हम डिसाइड कर सकते हैं वेरियस पैरामीटर्स के थ्रू। तो बहुत बहुत से पैरामीटर्स है कि तुम्हारा एल्गोरिदम कितना तेज़ है, तुम्हारा एल्गोरिदम कितना टाइम में चलता है, ठीक है, तुम्हारा एल्गोरिदम कितना कॉस्ट पे चलता है, ये सारी चीज़ें हैं। कितना मेमोरी लेता है, मेमोरी भाई हार्ड डिस्क और डिस्क में भी तो पैसा लगता है ना, तो मेमोरी भी डिपेंडेंट है, कॉस्ट तो मेमोरी पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो कुछ लोग होंगे ना, अब ये सारा चीज़ मैं रफ कर रहा हूँ। अब कुछ लोग होंगे कि अभी से बोलेंगे कि यार एल्गोरिदम में तूने ग्रीडी पढ़ा क्या, तूने डीपी पढ़ा क्या, तूने ये पढ़ा क्या, तूने वो पढ़ा क्या, ठीक है। अब मैं इसी एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ कि ग्रीडी और डीपी, ये बहुत लोग नाम लेंगे। तो पहला होगा ग्रीडी एल्गोरिदम, और दूसरा लोग बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये नाम से मत डरना, अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा एल्गोरिदम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और होता है ब्रूट फोर्स, ठीक है। बस ये नाम जान लो कि ब्रूट फोर्स होता है। ब्रूट फोर्स मतलब सारे तरीके किसी काम को करने को, सारे तरीके जो भी हैं। तो देखो, मैं जब लखनऊ में था तो मेरे पास दो ऑप्शन था ना कि 1100 किलोमीटर जाऊँ या 500 किलोमीटर जाऊँ। तो मैंने क्या किया, लालच दिखाया कि यार 500 तो छोटा लग रहा है, चले जाते हैं। तो मैं दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली से मेरे पास 900 किलोमीटर जाने का भी ऑप्शन है, 200 किलोमीटर जाने का भी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अब दिल्ली से मैं क्या हुआ, दिल्ली से मैं आया हैदराबाद, ठीक है, 200 किलोमीटर में। तो जब मैं लखनऊ था तो मेरे पास दो ऑप्शन था, 500 किलोमीटर और लखनऊ से हैदराबाद और 1100 किलोमीटर। और मुझे क्या था, जल्दी पहुंचना था और कम डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट पास चाहिए था। तो मैं बोलूँगा ठीक है ये छोटा लग रहा है, इसी पे चल लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लालची हो गए, ठीक है, ये छोटा लग रहा है इसी पे चल लो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो छोटा लगे वो हमेशा ओवरऑल शॉर्टेस्ट हो। मान लो इस डिस्टेंस को मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, मान लो इसको नहीं चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको चेंज करके मैं बोल दिया कि 2000 किलोमीटर था,
अब भाई ये मत बोलना कि ये तो जियोग्राफी नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा है, वो नहीं बता रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। भाई वो एक्चुअल डिस्टेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सपोज कर लो कि इतना डिस्टेंस था, ठीक है। अब देखो, लखनऊ से तुम दिल्ली आए होते तो दिल्ली से हैदराबाद थोड़ी ना जाओगे, क्योंकि दिल्ली से हैदराबाद तो भाई 2000 किलोमीटर है। दिल्ली से डायरेक्ट तुम चेन्नई जा सकते हो 900 किलोमीटर में। तो मान लो तुम थोड़ी देर लालची हो गए, पहले 500 गए, फिर तुम 900 किलोमीटर चले गए, तो तुम 1400 में आए, 1400 किलोमीटर में तुम चेन्नई पहुँचे। लेकिन अगर तुम लखनऊ से हैदराबाद गए होते 1100 किलोमीटर में, तो तुम 1100 हैदराबाद से चेन्नई 100 किलोमीटर में आते, 1200 किलोमीटर में आ जाते, ठीक है। लेकिन तुम लालची थे, ठीक है, लालची मतलब ग्रीडी थे थोड़े। तो ग्रीडी थे, तो जो भी डिसीजन हम करंट सिनारियो क्या है, हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि यहाँ लखनऊ पे जब हम खड़े हैं तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि हमको चेन्नई तक कितना जाना है। हम तो ये देखेंगे ना कि लखनऊ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो लखनऊ से हम दिल्ली जा सकते हैं, लखनऊ से हैदराबाद जा सकते हैं। कौन सा नज़दीक है भाई? दिल्ली नज़दीक है, हम दिल्ली चले गए, तो हम यहाँ पे ग्रीडी हो गए, ठीक है। और हम करंट सिनारियो में, हम जहाँ भी खड़े हैं करेंटली, वहाँ पे हम कुछ डिसीजन लिए अपने लालच के चलते, ठीक है। तो वो हो सकता है बाद में, हो सकता है कि वो अच्छा भी निकले कभी कभी, और बाद में हो सकता है वो बुरा निकल जाए, ठीक है। तो करेंटली हम जो डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या बढ़िया है, ठीक है, करेंटली जहाँ भी खड़े हो वहाँ पे डिसीजन ले रहे हो कि क्या बढ़िया है मेरे लिए, क्या मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। वो एल्गोरिदम को बोल देते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम, ठीक है। ब्रूट फोर्स क्या होगा यार? कोई वेल्ला इंसान आएगा, वो बोलेगा कि भाई क्या है ना कि मैं तो सारे डिस्टेंसेस निकाल के देख लूँगा, सारे जहाँ से जहाँ तक जा सकता है। तो पहला तो हो गया कि लखनऊ से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से चेन्नई जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि लखनऊ से हैदराबाद जा सकता है, हैदराबाद से चेन्नई जा सकता है। तीसरा तरीका है लखनऊ से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से हैदराबाद जा सकता है, हैदराबाद से फिर चेन्नई जा सकता है। तो 3 तरीके हैं जाने के। तो बोलेगा कि मैं सारे जितने भी तरीके हैं ना, वो सारे तरीके देख लूँगा, सबका ओवरऑल डिस्टेंस देख लूँगा, ठीक है। और मैं ये देख लूँगा ठीक है सबसे कम डिस्टेंस किस में है, मैं उसी पे चला जाऊँगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि वो जाने से पहले ही सोच लिया ना कि दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली गए, दिल्ली से चेन्नई गए तो 1400 किलोमीटर लगा, ठीक है। लखनऊ से हैदराबाद गए, हैदराबाद से चेन्नई गए तो 1200 किलोमीटर लगा। फिर लखनऊ से दिल्ली गए, दिल्ली से हैदराबाद गए, हैदराबाद से चेन्नई गए तो मेरे पास 800 किलोमीटर लगा। वो बोला ठीक है 800 किलोमीटर सबसे छोटा है। ये कौन सा रास्ता था भाई? लखनऊ से दिल्ली जाने वाला रास्ता था, फिर दिल्ली से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से चेन्नई, तो मैं इसी रास्ते पे जाऊँगा। ये भी ठीक है, ठीक है। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग ना, ये ब्रूट फोर्स जैसा ही है। इस केस में डायनामिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल ब्रूट फोर्स जैसा ही है, ठीक है। जैसे ये आदमी, जो भी लड़का था ना, जो इतना वेल्ला था कि सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा था, तो मान लो वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है कि मैं लखनऊ से दिल्ली जाऊंगा। पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, इस रास्ते का डिस्टेंस, कि लखनऊ से दिल्ली गया, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली गया, दिल्ली से चेन्नई गया। तो लखनऊ से दिल्ली आने में उसको 500 किलोमीटर लगा था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 500 किलोमीटर लगा था। फिर वो इसको कैलकुलेट करेगा कि दिल्ली से चेन्नई जाने में कितना लगा, तब वो 1400 पे आया, ठीक है। अब उसको निकालना है ना कि लखनऊ से हैदराबाद और हैदराबाद से चेन्नई, तो वो क्या करेगा, फिर इसको कैलकुलेट करेगा कि 1100 और 100, 1200 निकाला। अब उसको कैलकुलेट करना है कि लखनऊ से चेन्नई एक और अल्टरनेट रास्ता भी तो है कि लखनऊ से दिल्ली गया, तो वो फिर से लखनऊ से स्टार्ट कर रहा है कि लखनऊ से दिल्ली गया, 500 किलोमीटर हुआ, फिर 500 किलोमीटर हुआ, फिर 200 किलोमीटर हुआ, फिर 100 किलोमीटर हुआ, तो 800 किलोमीटर हुआ, ठीक है, ओवरऑल। इससे अच्छा है कि उसको अगर यहाँ तक वो पहुँच ही गया था कि उसको पता है कि लखनऊ से दिल्ली तो भाई 500 किलोमीटर है, ठीक है, 500 किलोमीटर है। अब मेरे पास कितने रास्ते हैं? यहाँ से 2 रास्ते हैं, दिल्ली से हैदराबाद या दिल्ली से चेन्नई। तो 500 प्लस दिल्ली से चेन्नई कितना है? 900। और दिल्ली से हैदराबाद कितना है? 200। 2 ऑप्शन थे। यहाँ के बाद तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। अब हैदराबाद के पास 1 ऑप्शन है, प्लस 100। तो ओवरऑल वो देख लिया। तो ये 500 वाली जो चीज़ है ना, कि ये क्या कर रही है, हमारा टाइम बचा रही है भाई।
हमें बार बार यहाँ से लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, फिर लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से हैदराबाद, लखनऊ से दिल्ली तक वाला जो कैलकुलेशन का स्टेप है ना, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्टली फिगर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी को मैं बोल दिया कि जाके देखो कि कितना कितना डिस्टेंस है, वो बार बार आएगा, बार बार जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा उसका, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग बोल देते हैं कि सेम चीज़ को दोबारा नहीं करना, ठीक है। अब कोई पागल ही होगा जो सेम चीज़ को दोबारा दोबारा करेगा, ठीक है। हम थोड़े आलसी लोग हैं, तो हम बोल देंगे कि सेम चीज़ को दोबारा नहीं करना। वही डीपी है भाई, इसी को डीपी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत वेग डेफिनेशन है, जाके अब और वीडियोस देखोगे उस पर कुछ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ऐसे डेफिनेशंस बोलेंगे, फिर तुम बोलोगे कि भाई तुम तो ऐसे पढ़ाते हो, पढ़ाते हो, तुमने ये बता दिया, गलत बता दिया। तो वो सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत वेग डेफिनेशन है, इसलिए है क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, कि एल्गोरिथम्स है क्या। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डीपी क्या है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक गेम था, एक शो देता था यार पोगो चैनल पे, तकेसी कासल करके, ठीक है। तो उसमें गेम था हनी कॉम गेम, ठीक है। अब उसमें ये था कि मान लो यहाँ पर हो तुमको निकलना है या बाहर निकलना है, ठीक है। तुमको बाहर निकलना है और ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ये इनसे बचकर निकलना है, ठीक है। कुछ दरवाजे बंद है, जैसे ये दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा बंद है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं इन सारे दरवाज़ों में से ही जा सकता हूँ ना। तो मेरा एल्गोरिदम क्या होगा, मतलब स्टेप्स क्या होंगे, पहले स्टेप्स देख लेते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करूँगा, ठीक है। पहले स्टेप फॉलो करूँगा कि जहाँ भी खड़ा हूँ वहाँ पर जितने भी डोर्स हैं ना, जितने भी डोर्स हैं, जहाँ पे भी खड़ा हूँ जितने भी डोर्स हैं, उनमें से किसी एक में एंटर करूँगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से एंटर किया और मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ये रेड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे पहुँच गया मान लो। अब मान लो इसमें घुसने की कोशिश करूँगा तो इसमें तो घुस नहीं पाऊँगा ना, क्योंकि ये डोर ही बंद है, ठीक है। ये डोर बंद है, तो इसमें तो मैं घुस ही नहीं पाऊँगा। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा, अगर नहीं जा सकता हूँ, अगर डोर बंद है तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, तो नहीं बाहर जा सकता हूँ तो मैं वापस आऊँगा, ठीक है। अब मैं इसमें अब मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे था, इस डोर से इसमें गया, इसमें एक ही दरवाज़ा है, वो भी बंद है। तो अब मैं इसके बाहर तो इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि एक ही दरवाज़ा है, वो भी बंद है। तो मेरे को वापस आना पड़ेगा इसी पोजीशन पे, ठीक है। या फिर मेरे को यहाँ आना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, तो मैं क्या हुआ ना कि मैं बेसिकली एक जगह यहाँ पे था, यहाँ से कहीं गया, यहाँ पे बंद हो गया रास्ता, तो मैं दोबारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। भाई सिंपल लैंग्वेज है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब जिस ट्रैक पे गया उस पर वापस आ जाओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है। दो एग्जांपल्स मेरे हिसाब से मतलब इंट्रोडक्शन के लिए तो सही है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और एल्गोरिदम्स मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग वे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हम कुछ टेक्निकल टर्म्स भी देखेंगे आगे कि ये एल्गोरिदम्स बेसिकली डीप में जानेंगे कि ये एल्गोरिदम्स होते क्या, ठीक है। और कोड भी देखेंगे आगे जाके। थैंक यू गाइस।